मैंने कहा शायद आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। तो आगे हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं, ठीक है। 5 जैसा मैंने बताया था, तरीका में कुछ भी चेंज नहीं करूंगा और जो भी लास्ट क्लास में नहीं है उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है कि हमें प्रूफ करना है पी एन सच दैट वन इंटू थ्री प्लस 2 इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस 3 इंटू थ्री की पावर 3 प्लस सो ऑन प्लस n इंटू थ्री की पावर n, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। किसके बराबर? 2n माइनस वन इंटू थ्री की पावर n प्लस वन प्लस 3/4। ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करते हैं। सो इज पी एन ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, है ना। सो फॉर n इक्वल टू 1 के लिए LHS की वैल्यू क्या होगी? जो फर्स्ट टर्म है हमारा, LHS की वैल्यू वही होता है ना जो फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म क्या है? 1 इंटू थ्री। तो इसका आंसर हमारा 3 हो गया। सो LHS की वैल्यू हमारी आ गई 3। अब मैं निकालता हूं RHS की वैल्यू। RHS क्या है हमारा? तो RHS में इनकी वैल्यू 1 डाल दो। तो आई गेस आप डालोगे इनकी वैल्यू 1, तो अंदर मिलेगा आपको 2 माइनस 1, और ये हो जाएगा 3 की पावर 1 प्लस 1 विल बी 2 प्लस 3/4। सो आई गेस ये तो 2 माइनस 1 तो 1 ही हो गया, और 3 की पावर 2 9 प्लस 3 12/4, ये भी आपका 3 आ रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, है ना। वी कैन से कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लेट अस अज्यूम दैट Pn is true for n equal to k, that is मैंने मान लिया कि Pk सच दैट 1 इंटू थ्री, इसमें मैं n की वैल्यू k डाल रहा हूं बेटा, ठीक है। जो स्टेटमेंट हमारा Pn है, इस स्टेटमेंट में मैं n की वैल्यू ऑफ k डाल रहा हूं। सो दैट इज व्हाट इट विल बिकम Pk। तो 1 इंटू थ्री, 2 इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस 3 इंटू थ्री की पावर 3 प्लस सो ऑन n इंटू थ्री की पावर, दैट इज k इंटू थ्री की पावर k, क्योंकि n की वैल्यू k डाल दूंगा ना। ये तो LHS हो गया। RHS क्या हो जाएगा? 2k माइनस 1 और 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3/4। तो हमने n की वैल्यू k डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। ये था मेरा 1 मार्क वाला स्टेप। अब 3 नंबर वाला स्टेप क्या है? नाउ वी विल प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब हम प्रूफ करेंगे कि Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रूफ करना है Pk प्लस 1 सच दैट, इस स्टेटमेंट में आप डाल दीजिए n के बदले k प्लस 1, तो क्या मिलेगा आपको? 1 इंटू थ्री प्लस 2 इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस 3 इंटू थ्री की पावर 3 प्लस सो ऑन प्लस n की जगह पे k प्लस 1 इंटू थ्री की पावर k प्लस 1। दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू k प्लस 1। जब आप n के बदले k प्लस 1 डालेंगे तो देखिएगा वैल्यू आपको मिलेगा 2k प्लस 2 एंड माइनस 1। सो ब्रैकेट वाला पार्ट आपको 2k प्लस 1 मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। और ये 3 की पावर क्या हो जाएगी? n की जगह पे k प्लस 1 एंड अगेन प्लस 1, सो दिस विल बी प्लस 2 प्लस 3/4। ये मुझे प्रूफ करना है। ऑलराइट, सो मैं प्रूफ पे आता हूं। मैं आ रहा हूं प्रूफ पे। तो प्रूफ पे हमारा LHS क्या है? LHS है हमारा 1 इंटू थ्री प्लस 2 इंटू थ्री का स्क्वायर, 3 इंटू थ्री की पावर 3, सो ऑन। लास्ट में था k प्लस 1 इंटू थ्री की पावर k प्लस 1। चेक कर सकते हैं आप लोग, आपका LHS सही था ना, है ना। डन है। सो अब मुझे बताइए कि लास्ट टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा? एनीवन हु कैन टेल मी, लास्ट टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा बेटा? हाँ, लास्ट टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा? कोई मुझे बता सकते हैं?
Anyone? Question is open for all of you. 3 की पावर k प्लस 1, नहीं 3k नहीं, k इंटू, देखो क्या हो रहा है सब में ना, जैसे क्या क्या हो रहा है, हाँ बोलिए बेटा। हाँ वेरी गुड, k इंटू 3 की पावर k ही होगा, क्योंकि ना एक एक बढ़ रहा है। देखो ये 2 इंटू 3 की पावर 2 हो गया, अगले में 3 इंटू 3 की पावर 3 हो गया, मतलब एक एक बढ़ता जा रहा है, और जो आगे कोफिशिएंट है वही उसकी पावर भी है, ठीक है। सो ये अगर k प्लस 1 है तो इसके पहले वाला k ही होगा ना, तभी तो अगला वाला k प्लस 1 बनेगा, है ना। और ये फिर लास्ट वाला टर्म k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1, ऑल राइट। सो यहां से लेके यहां तक ये आपका pk हो गया, यहां से लेके यहां तक आपका क्या हो जाता है pk, और इसकी वैल्यू क्या है, pk की वैल्यू क्या थी आप चेक कर सकते हैं, pk की वैल्यू है 2k माइनस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1, 2k माइनस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 एंड प्लस 3 अपॉन 4, ये था मेरा pk की वैल्यू, ऑल राइट। एंड ये लास्ट वाला टर्म k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 1, अब आप एलसीएम ले लीजिए इसका, सो यू गॉट 2k माइनस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 प्लस ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो 4k प्लस 4 हो गया, और 3 की पावर k प्लस 1 अपॉन 4। सो बेटा ये क्या मिलता है आपको देखना, ये जो मेरा पहला वाला टर्म है और ये लास्ट वाला टर्म है, इसमें से मैं 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन निकाल सकता हूं, तो मैंने 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन निकाल लिया, तो पहले वाले टर्म में क्या बच गया 2k माइनस 1, और लास्ट में क्या बच गया 4k प्लस 4, और ये प्लस 3 तो इंडिपेंडेंट है इसलिए एंड में लिखेंगे इसको हम, और डिवाइड बाई 4, ऑल राइट, है ना। तो ये बन जाता है हमारा 3 की पावर k प्लस 1, और ये हो गया 6k प्लस 3 अपॉन 4, ऑल राइट। सो दिस कैन बी रिटन एज 3 की पावर k प्लस 1, और यहां से मैंने एक 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया 2k प्लस 1 एंड प्लस 3 अपॉन 4। अब देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा ना, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी k प्लस 2, और ये 2k प्लस 1, और ये प्लस 3 अपॉन 4। चेक कर लो यही आपका RHS था ना, 2k प्लस 1 बस आगे लिखा हुआ है, इंटू में ही है, ठीक है। तो इसको तो हम कह ही सकते हैं फिर कि 2k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 4, और यही हमारा RHS था, तो यानी कि pk प्लस 1 भी ट्रू हो गया, इसका मतलब pn इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सारा दिमाग ना यहीं पे लगता है, इसीलिए ये वाला पार्ट ही आपका 3 मार्क्स का अकेले होता है, ठीक है। तो ये सारा दिमाग यहीं पे लगता है, ऑल राइट। तो ध्यान से इसको पहले आप लोग डन कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। जब ये हो जाएगा कंप्लीट तो मुझे बताना, आई विल कम बैक टू द नेक्स्ट पेज। ऊपर है हम, दे दो यहीं पे, यहीं पे दे दो। हाँ थर्ड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन थर्ड, हमें प्रूफ करना है Pn सच दैट 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2। कोई ऐसा बच्चा जिससे क्वेश्चन हो गया हो, कोई है आप लोगों में से? ओके ओके, तो पूछना चाहिए था ना, डाउट तो सिर्फ कोमल का है मेरे पास। तो ये मुझे प्रूफ करना है कि 2n अपॉन n प्लस 1, ठीक है। क्वेश्चन सभी लोग देख लीजिए, मुझे ये प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। तो सबसे पहला पार्ट, इज Pn ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो देखिए फॉर n इक्वल टू 1 LHS की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो पहला टर्म है, LHS की वैल्यू हमेशा पहला टर्म होगा, पहला टर्म क्या है 1 है, तो 1 हो गया। RHS की वैल्यू क्या हो जाएगा, RHS में n की वैल्यू 1 डाल दो, तो यू विल गेट 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, सो ये 2 अपॉन 2 कट के ये भी 1 आ गया।
इसका मतलब LHS RHS इक्वल आ गया 1 के लिए, है ना। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, यानी कि Pn आपका n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। नेक्स्ट पॉइंट, let us assume that Pn is true for n equal to k, ठीक है। दैट इज, मैंने मान लिया कि Pk सच दैट, इसमें आप n की वैल्यू k डाल दो तो विल गेट 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2, 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, सो ऑन 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस k, है ना, इक्वल टू 2k अपॉन k प्लस 1। ये तो मैंने मान लिया है। अब मैं प्रूफ पे आ रहा हूं, k प्लस 1 वाला पार्ट। नाउ वी विल प्रूव दैट Pn is true for n इक्वल टू k प्लस 1। अब हम प्रूव करेंगे कि Pn जो है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि Pk प्लस 1 सच दैट जब मैं इसमें n की वैल्यू k प्लस 1 डालूंगा तो LHS इक्वल टू RHS आएगा। जब मैं इसमें n की वैल्यू k प्लस 1 डालूंगा तो LHS विल बी इक्वल टू RHS आएगा। सो बी केयरफुल, हमें n की वैल्यू k प्लस 1 डालनी है। तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 2, 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस k प्लस 1, एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2। यहां तक किसी के डाउट है पूछिए पहले, ये मुझे प्रूफ करना है। एनी डाउट टिल हियर? कोई डाउट यहां तक? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब मैं इसको प्रूफ पे आता हूं, ठीक है। प्रूफ पे आ रहे हम। LHS क्या है हमारा? 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2, 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, सो ऑन 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस k प्लस 1। कैन एनीवन टेल मी कि लास्ट टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा? एनी वन ऑफ यू? हाँ जी, अमन। ओके, अमन सेमवाल। हाँ अमन बताइए, मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि लास्ट टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा, ये पूछ रहा हूं मैं। फटाफट। तो देखिए क्या होगा आपका। आपने बेटा सही बताया, ये k तक होगा नीचे, ठीक है। और ये लास्ट वाला टर्म 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन k प्लस 1, जैसा मैंने बोला था ये आपको हमेशा pk मिलेगा। दिस विल बी ऑलवेज pk, ऑल राइट। आप चेक कर सकते हैं, k तक आपका pk ही था ना, k तक आपका pk ही था। और इसकी वैल्यू क्या थी, इस पूरे की वैल्यू 2k अपॉन k प्लस 1, है ना। तो इसकी जगह पे मैं कह सकता हूं 2k अपॉन k प्लस 1, ये पूरे pk की जगह पर हो गया। कहां पे बेटा? भाई तू, इसलिए बोलता हूं क्लास में आया कर नमन। हाँ, तो ऐसा हो गया फिर। अब देखिएगा, एक फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूं, एक फॉर्मूला जिसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा मैं सीक्वेंस एंड सीरीज में। अभी फिलहाल ये बता रहा हूं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन, ध्यान से सुनना इसको, प्लस n
इसका फॉर्मूला होता है एन का मतलब हो गया लास्ट टर्म जो नंबर ऑफ टर्म है, इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए सभी लोग। 1 से लेकर के n तक का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। सुनिधि मेरी आवाज आ रही है आपके पास? सुनिधि, हेलो सुनिधि, तान्या सिंह, हाँ मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 से लेकर के k प्लस वन तक की इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? बताइए तान्या, ऊपर फॉर्मूले को वेस्ट इसकी वैल्यू क्या होगी? एनीवन? वेरी गुड। देखिए क्या है, लास्ट टर्म क्या है सभी लोग देखना, यहां पे इन जो लास्ट टर्म है वहीं पे मतलब n है तो यहां पे n आ रहा है। अब n के बदले अगर k प्लस वन आ गया तो राइट साइड में भी n की जगह पे k प्लस वन रिप्लेस कर दो, है ना? तो n की जगह पे k प्लस वन डालोगे बेटा तो क्या आएगा? ये k प्लस वन, और यहां पे k प्लस वन डालोगे तो k प्लस टू और बाई टू। ऑल राइट, सो ये क्या हो गया हमारा? ये नीचे वाला जो पार्ट है 1 से लेकर के k प्लस वन तक, इसकी जगह पे कह सकता हूं मैं k प्लस वन इंटू k प्लस टू और बाई टू। सो इट बिकम्स 2k अपॉन k प्लस वन, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, k प्लस वन इंटू k प्लस टू। सो ये ऊपर से 2 कॉमन आ गया, नीचे से k प्लस वन कॉमन आ गया, तो क्या बच गया? k प्लस वन अपॉन k प्लस टू, है ना? सो इट बिकम्स 2 अपॉन k प्लस वन, 2 अपॉन k प्लस वन, और इसका हमें डिनोमिनेटर मिल जाता है, इसका डिनोमिनेटर हो गया k प्लस टू, ऊपर हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन, है ना? सो इस ऊपर वाले पार्ट को 2 अपॉन k प्लस वन, ये जो ऊपर वाला पार्ट है k स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन, इसको मैं कह सकता हूं k प्लस वन का होल स्क्वायर, है ना? और ये k प्लस टू, सो ये k प्लस वन गॉट कैंसिल्ड आउट, तो क्या मिल जाता है मुझे? 2 इंटू k प्लस वन अपॉन k प्लस टू। ठीक है, दैट इज योर आंसर। और यही आपका RHS था ना, चेक कर सकते हैं आप, जो प्रूफ करना था उसका RHS क्या था? 2 इंटू k प्लस वन अपॉन k प्लस टू, यही था ना? और ये आ गया हमारा, इसका मतलब Pn इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम किसी को? तो इसको डन कीजिए पहले, फिर डन करके बताइएगा, फिर आगे बेहोश किया जाएगा। हाँ जी बताइए, कौन से स्टार्टिंग के? ओके, मतलब नहीं समझा, फिर से बोलो एक बार, कैन यू रिपीट? अच्छा, स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपको आज के समझ में नहीं आए? हेलो, ओके प्रगति, तो लास्ट क्लास में आप आए थे प्रगति? तब तो फिर समझ में आ जाना चाहिए आपको फिर, है ना? अगर लास्ट क्लास में आप आए थे तब तो फिर समझ में आ जाना चाहिए। और वैसे कहाँ पे नहीं आया एक बार मुझे बता सकते हो, मैं सो दैट मैं फिर से आपको बता दूं। जैसे ये पेज आपको दिख रहा है, अच्छा आपने आपने लिखे नहीं है। ऑल राइट, तो मैं आपको वो भिजवा दूंगा ग्रुप में, डोंट वरी, वो मैं भिजवा दूंगा आपको। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना? ठीक है अर्पिता, एक बार ग्रुप में डाल देना क्वेश्चन आज वाले, स्टार्टिंग वाले, ठीक है? 2 क्वेश्चन जो इससे पहले किए हैं ना अर्पिता, वो ग्रुप में डाल देना, ठीक है? हाँ जी,
हाँ वीडियोस तो है मेरे पास। ठीक है, वीडियो सेंड कर देंगे आपको। ये हो गया सबका, तो नेक्स्ट पेज डन कीजिए इसको फिर। देखो जिसको वीडियो चाहिए होगा मुझे बता देना, क्योंकि वो वीडियोस आप लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं होगा, फिर जिनको मैं लिंक दूंगा उन्हीं के लिए एक्सेसिबल होगा। ऑल राइट। सो अगर किसी को वीडियोस किसी भी चैप्टर का चाहिए होगा, किसी टॉपिक का, तो प्लीज मुझे पर्सनली बताइएगा, ठीक है, सो दैट मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, क्योंकि वो वीडियोस जो वहां पे डले हुए होंगे वो आपके लिए एक्सेसिबल नहीं होंगे फिर। हाँ जी, हो गया सबका। सुनिधि आवाज आ रही है मेरी? तो आंसर क्यों नहीं दे रहे हो फिर? आंसर, सवाल पूछा आपने, आपने आंसर नहीं दिया। समझ में तो आ रहा है ना सुनिधि? ओके ओके ओके। काय के लिए? हम नहीं जाएंगे, मना कर दो। हाँ जी, हो गया सबका। सबका हो गया है। परफेक्ट, तो मिटा रहे हैं इसको फिर अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एक एक काम कीजिएगा, आप लोग फिर से ज्वाइन कीजिएगा, वरना बीच में डिस्कनेक्शन हो जाएगा। ऑल ऑफ यू ज्वाइन अगेन, ठीक है, फिर से ज्वाइन कीजिए आप लोग। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं अभी, वो है हमारा 7th क्वेश्चन, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखिए क्या है। स्टेटमेंट है मुझे दिया हुआ, पी एन सच दैट 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 so on 2n minus 1 into 2n plus 1, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसकी वैल्यू मुझे प्रूफ करनी है n into 4n square plus 6n minus 1 upon 3। ऑल राइट, सो दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू अस, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है इसको। तो सबसे पहला पॉइंट, इज पी एन
ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, क्या Pn की वैल्यू n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है? तो देखिए फॉर n इक्वल टू 1 LHS की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो पहला टर्म है 1 इंटू 3 दैट इज 3, ये इंटू है, डेसिमल नहीं है। RHS की वैल्यू क्या हो जाएगी? डाल दीजिए RHS में इनकी वैल्यू 1, तो 1 इंटू दिस विल बी 4 प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, सो ये 10 माइनस 1 9 अपॉन 3, आंसर आपको 3 मिलेगा। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS फॉर n इक्वल टू 1, इसका मतलब है Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, let us assume that Pn is true for n equal to k, that is मैंने मान लिया कि Pk सच दैट जब मैं इसमें n की वैल्यू k डालूंगा तो ट्रू होगा, सो ऑन 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3। ऑल राइट, ठीक है। सो ये इसके बराबर हो गया, ये मैंने मान लिया। लास्ट स्टेप, नाउ वी विल प्रूव दैट Pn is true for n इक्वल टू k प्लस 1, दैट इज मुझे प्रूव करना है कि Pk प्लस 1 सच दैट जब मैं इसमें n की वैल्यू k प्लस 1 डालूंगा तो ट्रू होगा, मीन्स 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 सो ऑन। और जब आप यहाँ पे n के बदले k प्लस 1 डालिएगा तो देखना आपको मिलेगा, ये पहला वाला टर्म 2k प्लस 1 मिलेगा और सेकेंड ब्रैकेट वाला टर्म 2k प्लस 3 मिलेगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड आपको मिलेगा k प्लस 1 इंटू 4 इंटू k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू k प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन 3, ये मिलेगा आपको राइट हैंड साइड, जिसको आप और अगर ओपन करेंगे, थोड़ा सा मैं राइट हैंड साइड को और ओपन करता हूं तो मुझे मिल जाएगा ये आई गेस 4k स्क्वायर। मैं सिंपली डायरेक्टली ओपन करके लिख रहा हूं, ठीक है। आप लोग एग्जैक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं खुद से घर पे, प्लस 14k प्लस 9 अपॉन 3, जिसको अगर आप और ओपन करेंगे तो अगला स्टेप आपको मिलेगा पूरा ओपन करने के बाद, यू गॉट 4k क्यूब प्लस 18k स्क्वायर, ठीक है, प्लस 23k प्लस 9 अपॉन 3। आई गेस आपको यही मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसको और ओपन करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो ये हमारा, हमें प्रूव करना है कि ये इसके बराबर होगा। मैंने RHS को टोटल एक्सपैंड कर दिया। यहां तक बेटा किसी को डाउट है तो मुझसे पूछिए, एनी डाउट टिल हियर? कोई डाउट? परफेक्ट। सो इसको मिटा रहे हैं अभी, सॉरी नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं मैं। सो वी गोना राइट फर्स्ट ऑफ ऑल LHS, जो मुझे प्रूफ करना है। LHS है हमारा 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस सो ऑन 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस क्वेश्चन गोज टू, मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं अभी, आर्यन चंद्रा, आर्यन बताइए इसके लास्ट से पहले वाला टर्म क्या होगा? ओके, दीपांशु,
दीपांशु, ओके। प्रगति, बताइए लास्ट टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा? टू के प्लस टू। श्योर प्रगति? अरे श्योर, लॉक किया जाए? ओके। सुनिधि, सुनिधि, बताइए क्या होगा लास्ट टर्म से पहले वाला टर्म? टू के क्यों? टू के क्यों? पहले तो दो टर्म होंगे, एक टर्म तो होंगे नहीं, क्योंकि हर टर्म में दो दो टर्म है, दो दो टर्म का प्रोडक्ट है। तान्या सिंह, नमन, अमन, अमन सेमवाल, देखो बेटा आप लोग समझ नहीं पा रहे हो शायद मेरे ख्याल से। देखिए लॉजिक को पकड़ना है, सीरीज को समझो क्या क्या हो रहा है, ध्यान से देखना मेरी बात को, मैं कैसे निकालता हूं। हर टर्म में क्या है, पहले टर्म का जो पहला वाला टर्म है वो इसके पहले से दो कम है, दो कम है ना, और दूसरा टर्म भी दूसरे से दो कम है। फिर वैसे ही सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड टर्म का पहला टर्म अगले के पहले से दो कम है, और दूसरा टर्म भी अगले के पहले से दो कम है। यही सिनेरियो हो रहा है ना, समझ सकते हैं आप कि पहला टर्म किसी भी करेस्पॉन्डिंग टर्म का अगले टर्म से दो कम है और दूसरा भी दो कम है, ठीक है। सो पहले के दो बच्चों ने, आर्यन ने सही जवाब दिया था, दीपांशु ने भी सही जवाब दिया था, ठीक है। सो ये समझिएगा, इससे जो पहले वाला टर्म होगा, इस टर्म से पहले वाले टर्म का जो पहला टर्म होगा वो इससे दो कम होगा, ठीक है, और दूसरा टर्म इससे दो कम होगा, ठीक है। सो इससे दो कम क्या होगा, -2 करोगे तो 2k + 1, -2 क्या मिलेगा आपको, 2k - 1, और सेकेंड जो टर्म होगा वो सेकेंड वाले से दो कम होगा, सो 2k + 3 -2 क्या होगा, 2k + 1। तो ये होगा ना आपका इससे पहले वाला टर्म। उसके बाद ये लास्ट टर्म लिखेंगे आप, समझे कि नहीं, समझ में आया? तो आपको सीरीज को पकड़ना है कि कैसे पहचाने, नहीं पहचान पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। और मान लो किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो ये भी देख सकते हो आप, हमेशा पीके का पीके ही बनेगा आपका, मैंने क्या बताया, पीके ही बनेगा। तो पीके का जो लास्ट टर्म है वही बनेगा उसका सेकेंड लास्ट टर्म, पीके का जो लास्ट टर्म है वही ना होगा उसके पहले वाला टर्म, है कि नहीं है। तो यहां से लेके यहां तक आपका पीके हो गया, और इसकी वैल्यू मैं क्या कह सकता हूं, इसकी वैल्यू मैंने पीके में क्या माना था, k × 4k² + 6k - 1, k × 4k² + 6k - 1 अपॉन 3, और ये प्लस ये वाला टर्म 2k + 1 × 2k + 3, इसको आप ओपन कीजिए तो 4k³ + 6k² - k, और इसका आप एलसीएम ले लो, वी गॉट 3 × पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट 4k² + 8k + 3, है ना, और नीचे आपका 3 होगा। इसको और ओपन कीजिए तो यू गॉट 4k³ प्लस देखिएगा आपको ये मिलेगा 18k² + 23k + 3/4, और चेक कर लो ये आपका RHS है ना, हेंस Pn is true, hence Pn is true for all values of n belongs to natural number. All right, any problem?
यहां तक ध्यान से डन कीजिए पहले। कोई डाउट है किसी को तो पूछिए, एनी डाउट? ओके, तो यहां तक पहले डन करो इसको।